हेलो दोस्तों, आप शॉपिंग करने तो जाते ही होंगे। शॉपिंग करने जाते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में देखते हैं, आपको हर जगह लिखाता है कितने % छूट, इतने प्रतिशत आपको छूट मिल रही है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतने प्रतिशत छूट मिल रही है तो कितना रुपया होगा, ये और वो कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि जैसे कि आपका 600 का है तो आप उसे 500 में ले आए तो कितना प्रतिशत बेनिफिट हुआ आपको। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर 600 का था तो 100 रुपये दिए तो आपने तो कितने प्रतिशत था उसका, है ना। मतलब 600 का है तो 25% कितना होगा, 50% कितना होगा, 20% कितना होगा, 10% कितना होगा। तो ये मैं सबको आज आपको मैं पूरा 100% क्लियर करवा दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे इंटरेस्टिंग और मैथ्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए, मैथ्स ट्रिक्स प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आज प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रति 100 मतलब 100 का हिस्सा। जैसे कि 50 100 है तो 100 का 10% कितना होगा, मतलब 100 का 10 हिस्सा कितना होगा, 10%। 100 से निकालते हैं दोस्तों, 100 ही इसका मेन होता है प्रतिशत में। ध्यान से देखना, आप समझने की कोशिश करना। प्रतिशत मतलब प्रति 100 में से। 100 में से ध्यान से देखना क्या होता है कि जैसे कि कोई पेंट आप खरीदने गए तो उस पे लिखा रहा है कि 500 रुपये प्राइस है इसका, और इस पे 25% की छूट है। कितने प्रतिशत की? 500 रुपये का पेंट 25% डिस्काउंट पे देते हैं हम आपको। तो इसकी प्राइस कितनी हुई? कुछ नहीं करना है, 500 गुणा 25 गुणा प्रतिशत है तो 1/100। प्रतिशत निकालते तो 100 का गुणा करते, प्रतिशत हटा रहे हैं तो कितने का गुणा होगा। प्रतिशत निकाल रहे हैं मतलब उसका कितना होगा प्रतिशत, तो कितने का गुणा भाग होगा 100 का। मतलब कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 5 125, मतलब 125 का पेंट नहीं आएगा आपका, 125 रुपये की छूट रहेगी इस पे। 25% है तो अपन 500 में से 125 माइनस कर देंगे, 4 में से 30, मतलब 500 पे 25% छूट है तो उस पेंट की कीमत कितनी हो गई, 375 रुपये हो गई। ठीक, तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना है उन सभी का गुणा और उसमें कितने का भाग देना है, 100 का। 100 का भाग नहीं आता है, 2 अंक बाद 10 लगा दो। जैसे कि आगे करेंगे हम, ये तो अपना कॉन्सेप्ट है, पूरा तरीके से सीखते हैं। ध्यान देखना, अब जैसे कि अपना है कोई पेंट है आपका, कोई शर्ट लिया आपने 400 रुपये की और उस पर 20% की छूट दे दी। कितने प्रतिशत की? 20% की। 2 अंक घटाओ, कितना आया, 80 रुपये। इसमें 80 कम किया अपन ने, 320 रुपये की पेंट शर्ट आपकी आ जाएगी। 400 का 20% कितना हुआ, 80। तो अब 400 में 80 कम कर दे क्योंकि उतनी प्रतिशत कम ही है, तो कितना आया, 320 आपका आंसर आ गया। ठीक, अब ये तो अपना होता है नॉर्मल जीरो हो। अब अपन ऐसा लेते हैं इसमें जीरो ना हो, है ना। उन दोनों संख्या जीरो वाले में 2 जीरो हटा देना है और उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना, वो प्रतिशत आ जाएगा। फिर मेन प्राइस निकालना, घटा लेना। ठीक, अब जैसे कि संख्या है 375 का, कितना प्रतिशत, 12%। 375 की प्राइस है, 12% डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 12% निकालना है। तो वही अपना 375 गुणित 12/100, 12 का 375 में आप मल्टीप्लाई कर दो। काटना नहीं है, इसे 5 से काट लेना, उलझन हो जाएगी। क्या करना है, 12 का आपको 375 में गुणा करना है। 12 5 60 का 0 हासिल 6, 12 7 की 84, 84 और 6 92, सॉरी 84 और 6 90 का 0 हासिल 9, 12 36 और 9 बटा 100, मतलब 2 जीरो हट गई। अगर यहाँ संख्या नहीं होती 2 अंक बाद 0 लगा देते अपन, तो कितने रुपए हो गए, 45 रुपए हो गए आपका। 375 का 12% कितना होगा, 345। तो उस चीज की मेन प्राइस कितनी हो गई, छूट देने के बाद 345 कम कर देंगे तो
330 रुपए की। कितने रुपए की? 330 रुपए की। तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से प्रतिशत निकाल सकते हो। क्या है, सिर्फ आपको क्या करना है कि उन दोनों का गुणा और उसमें 100 का भाग। ठीक, अब आप किसी भी संख्या का ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, ज्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए, अब इतना सा ही अपन समझेंगे। अब उल्टा करेंगे, देखना। अब हम प्रतिशत से क्या निकालेंगे? प्रतिशत निकालेंगे, कितने प्रतिशत छूट मिली। 500 रुपए की पेंट और आपने रुपये 500 का 400 में उसे ले ली। रुपये 500 का रुपये 400, ऐसे नहीं, 400 में आपने खरीद ली तो उसने कितने प्रतिशत आपको छूट दी, कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया? तो अपन क्या करते हैं, छोटी संख्या जो आई जितने में अपन लाए उसे ऊपर और बटे में क्या लिखेंगे अपन? 500 बस। और इसमें इंटू कितना करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए? 100 का गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5 40 जीरो, 80%। कितना है? 80% में आप ले आए, मतलब 20% का आपका क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। 20% का आपको लाभ हुआ। 80% का लाभ नहीं हुआ। 80% तो इसका आया है। 500 का 400 कितना है? 80% आया है। तो ये आप डिस्काउंट में समझ रहे हैं, 80% डिस्काउंट दे दिया। 80% डिस्काउंट नहीं रहेगा, 80% आपका आया है आंसर। ठीक, 80% में आप खरीद के लाए हैं उसे 80% रुपए में, और 20% की आपको क्या मिली? छूट मिली। में अपना यूज होता है अधिकतर कि मुझे 600 में से 400 अंक आए तो मुझे कितने प्रतिशत बनी? तो आप क्या करते हो, उसके पास गए कि मेरा निकाल दो, इसके पास गए कि मेरा निकाल दो। अरे आप ही सीख जाओ ना इस वीडियो में देख। तो 600 में से 400 अंक आए, कितने प्रतिशत बनी? सिंपल है, 400 बटा 600, प्राप्तांक ऊपर और पूर्णांक नीचे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से इसे काट लो। 400 में किसका भाग देना आपको? 6 का। तो 6 से 400 भाग लो, 6 36, 6 36, फिर बचे 4 होगा 6 36, मतलब आपको कितने? 66.66% बनी। ठीक, अब अपन देखते हैं ऐसी संख्या जिनका प्रतिशत निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से देखना क्या होता है कि आपको कॉलेजों में होता है अधिकतर 720 में से 245 नंबर है। कितने नंबर है? 720 में से 245, कितना प्रतिशत? क्या करेंगे? 245 बटे 720 इंटू 100। तो आपको इसका इसमें भाग नहीं देना है। क्या करना है देखना, 0 से 0 गई, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 5 4 9 2 11। अब क्या करना है, 245 का आपको 5 में मल्टीप्लाई बटे कितना जाएगा आपका? 36, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इनसे गुणा कर लो। 5 25 हासिल 2, 5 20 और 2 22 हासिल 2, 5 2 10 और 2 12 बटे 36। ठीक, अब अपने को क्या करना है, इतनी बड़ी संख्या का गुणा किससे करना है? तो डायरेक्ट गुणा मत करना, भाग दे लेना 36 का 22 12 25 में। आपका क्या निकल आएगा? प्रतिशत आ जाएगा। 36 का अपन करेंगे देखना, 3 चौक 12 ज्यादा हो जाएगा 3 बार में, 3 छंग 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, भाग दे कितना? 12 में से आएगा तो 4, ये होगा 1 और ये होगा 0, उतरा क्या? 45। तो 3 चौक 12, 4 बार लेंगे अब, तो 4 छंग 24, 4 3 12 और 2 14, कितना बचा? 1। अब भाग लिया उसकी दशमलव की 0, फिर भाग लिया उसकी 0, यहाँ 0 लगाएंगे तो 36 क्या? तो आपके कितनी प्रतिशत बनी? 34.03। ठीक, ऐसी मुश्किल वाली संख्याओं का भाग देना पड़ता है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोबाइल में आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी भाग दे सकते हो। बड़ी संख्या का भाग का वीडियो मैंने बना रखा है ना। तो आपको ऐसे प्रतिशत निकाल लेना है। ठीक, और भी अपन छोटी संख्या लेते हैं देखना, और भी अपन सरल संख्या लेते हैं, जैसे कि 500 वाला देते हैं। अधिकतर 11th में 500 में से 365, बस कुछ नहीं, 500 365 बटा 500 इंटू 100। तो जितने नंबर है उसमें कितने का भाग देना है? अगर 100 वाली संख्या है तो जितने अंक है उसमें कितने का भाग देना है? 500 का नहीं, 5 का भाग देना है, क्योंकि 2 जीरो 2 जीरो कट जाती है प्रतिशत में।
5 का इसमें भाग देंगे, 5 30, 5 35 और 5 का 5। अगर 600 है तो 600 में से अंक है तो बस 6 का भाग देना है। 700 में से अंक है, 700 में से इतने अंक है तो क्या देना है, किसका भाग देना है, 700 का भाग देना है। ठीक, तो यहाँ कितने प्रतिशत बने आपके, 71% बन गई है ना। धन्यवाद दोस्तों, सीख गए हो आपको प्रतिशत निकालना है, छूट निकालना है क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें।